आपकी स्क्रीन पर इस टाइम QR कोड आ रहा होगा। अगर आप वो स्कैन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे तो आप ही हमारे क्विज सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं और इस तरह से राइजन के इनामात जीत सकते हैं, जीतने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो जनाब अब हम शुरू करेंगे। आपको रूल्स बता देती हूँ। हर पार्टिसिपेंट से 5-5 MCQs में करूँगी, कुछ ऑप्शंस भी दूंगी, आप लोगों ने उसको रैपिडली मुझे आंसर करना है। मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप लोगों ने गौर से सुनना है और उसके बाद आंसर करना है। कोशिश कीजिएगा माइक बहुत करीब रखिएगा और उसके अलावा लाउड बोलिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को आपकी आवाज़ पहुँच सके। कानिता से शुरू करेंगे। ताइवान 1895 से 1945 तक किस कंट्री की कॉलोनी रहा? USA, ब्रिटेन, जापान? जापान। बिल्कुल ठीक जवाब। फ्रेंच इंडो चाइना में कौन से 3 मेन रीजन्स शामिल थे? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया? थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, लाओस, कंबोडिया? ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक जवाब। लैलतुल कदर का लफ्ज़ कदर अरबिक में किस मायने में भी यूज़ होता है? हुकूमत, तकदीर और अजमत, सफ़र? तकदीर और अजमत। ठीक जवाब। कौन सा जानवर अपनी बॉडी का 95% पानी से बना होता है? व्हेल, ऑक्टोपस, जेलीफिश? जेलीफिश। ठीक जवाब। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म AI एंकर्स और ऑटोमेटेड न्यूज़ स्क्रिप्ट यूज़ करता है ताकि 24/7 न्यूज़ चल सके। ये किस ट्रेंड की मिसाल है? मीडिया ऑटोमेशन, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग? ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक जवाब। और यहाँ पे हमारा आगाज अच्छा हो चुका है। कानिता ने पूरे 5 के 5 जवाब बिल्कुल ठीक मेरी बेटी तैयार होके आई है, तैयार होके आई और है। कंपटीशन दे दिया सबको। हाँ जी, अब बाकी पार्टिसिपेंट के लिए ज्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है। 7 की तरफ बढ़ेंगे। यूरुग्वे में मिलिट्री रूल किस डेकेड में डोमिनेंट था? 1950s, 1970s, 1990s? जल्दी आंसर कीजिएगा। 1970 बिल्कुल ठीक जवाब। पनामा का फेमस मिलिट्री रूलर कौन था? बेटिस्टा, टोरेजोस, मैनुअल नोरेगा? अभी गलत जवाब। इसका सही जवाब है मैनुअल नोरेगा। सूरह कदर कुरान की किस नंबर की सूरह है? 97, 96, 98? 98। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 97। कौन सा एलिमेंट यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन? कार्बन। गलत जवाब। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। एक गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स कम करती है और फ्री ट्रेड जोन्स बनाती है। इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्शनलिज्म, आइसोलेशनिज्म, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक जवाब। और साद ने 2 सवालों के बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं 5 में से। सैयद अली की तरफ बढ़ेंगे। फिलीपाइंस पर स्पेन की हुकूमत तकरीबन कितने अरसे तक रही? 300 साल से ज़्यादा, 100 साल से कम, 50 साल? 100 साल से कम। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 300 साल से ज़्यादा। डच ईस्ट इंडीज़ आज किस मुल्क का नाम है? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड? थाईलैंड। गलत जवाब। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। कौन सा जानवर अपने दिमाग के बिना भी कुछ वक्त तक जिंदा रह सकता है? ग्रास होपर, आंट, कॉकरोच? कॉकरोच। बिल्कुल ठीक जवाब। एक शहर रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है और विलेजेस उसमें मर्ज हो रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन? अर्बनाइजेशन। ठीक जवाब। लैलतुल कदर के बारे में सूरह कदर में टोटल कितनी आयात हैं? 4 आयात, 5 आयात, 7 आयात? 4 आयात। गलत जवाब। इसका सही जवाब है 5 आयात। और इस तरह सैयद अली 2 सवालों के सही जवाब दे सके हैं। सैयद अली जनाब 2 जवाब दे चुके हैं 5 में से। होप फॉर द बेस्ट। अगले पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद हारून। मीकोंग रिवर सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री में एंटर होता है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड? थाईलैंड। आप थोड़ा लाउड बोलें। थाईलैंड। गलत जवाब। इसका सही जवाब है लाओस। गल्फ ऑफ थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? गल्फ ऑफ सियाम, गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ मर्तबन? जल्दी आंसर कीजिएगा। ऑप्शंस की समझ नहीं आई। दोबारा रिपीट करती हूँ, वैसे रूल नहीं है रिपीट करने का, लेकिन दोबारा रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गल्फ ऑफ थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? गल्फ ऑफ सियाम, गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ मर्तबन? गल्फ ऑफ टोंकिन। गलत जवाब। इसका सही जवाब है गल्फ ऑफ सियाम। लैलतुल कदर किस अशरे में तलाश की जाती है? पहला, दूसरा, आखिरी? आखिरी। सही जवाब। कौन सा प्लैनेट अपने दिन से ज्यादा लंबी रात रखता है? वीनस, मार्स, जुपिटर? वीनस।
वीनस बिल्कुल ठीक जवाब। आप जरा जवाब जल्दी दें, रैपिड आपने आंसर करना है। एक कंट्री में दो रिवर्स मिलकर एक बड़ा डेल्टा बनाती हैं, यहाँ राइस फार्मिंग होती है। ये किस किस्म का एग्रीकल्चरल जोन हो सकता है? एरिड जोन, फर्टाइल डेल्टा रीजन, माउंटेन प्लेटू। एरिड। गलत जवाब। इसका सही जवाब है फर्टाइल डेल्टा रीजन। और इस तरह जनाब ये दो जो जवाब दिए तो मेरी इनमें बेटी tie ने हो क्या चुका भूख है। मारी है? कोई बात नहीं, हमारे डैडी पास का- बाकी बच्चों पार्टिसिपेंट बंद करो भी यार, हैं। डैडी बंद हाँ। करो। हसन मुनीर की तरफ बढ़ते हैं। हसन आप लाउड बोलिएगा। मीकोंग रिवर का डेल्टा किस मुल्क में लोकेटेड है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। Cambodia. गलत जवाब। इसका सही जवाब है वियतनाम। लाउड बोलिएगा ताकि आवाज़ सबको जाए। थाईलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस कौन सा है? चियांग राय, चियांग माई, लामपंग। A option. ठीक जवाब। लैलतुल कदर का जिक्र कुरान की किस सूरह में है? सूरह कदर, सूरह रहमान, सूरह यासीन। Surah Qadar. ठीक जवाब। दुनिया का कौन सा जानवर अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उल्टा लटक कर गुजारता है? स्लोथ, लेमुर, बैट। Sloth. गलत जवाब। इसका सही जवाब है बैट, चमगादड़। एक कंट्री जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट को कंट्रोल करती है, जहां से ग्लोबल ऑयल का बड़ा हिस्सा गुजरता है, अगर वो रूट बंद हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। ये किस किस्म का ज्योग्राफिक पॉइंट कहलाता है? ट्रेड कॉरिडोर, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, इकोनॉमिक जोन। A option. गलत जवाब। इसका सही जवाब है स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। और इस तरह हसन मुनीर भी दो जवाब दे चुके हैं। सकलैन बाबर की तरफ बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? आपके पीछे रायान, हाफिज रायान। ठीक है, हाफिज रायान का मेरे पास इस टाइम नाम नहीं है, हालांकि वो मोहम्मद फजील आपका नाम है? ठीक है, ओके, मोहम्मद रायान की तरफ बढ़ते हैं। आप मोहम्मद रायान को माइक दे दें। हांगकांग कब तक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है? 1997, 1987, 2007। 1987. गलत जवाब। इसका सही जवाब है 1997। मकाऊ किस यूरोपियन मुल्क की कॉलोनी था? स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस। Portugal. ठीक जवाब। ज्यादा रिवायात के मुताबिक लैलतुल कदर किस रात को हो सकती है? 21, 19, 27। 27. ठीक जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर जो स्पेस से भी नजर आता है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट बैरियर रीफ, एंडस माउंटेन। जल्दी Great जवाब Wall दें। of China. गलत जवाब। ग्रेट बैरियर रीफ इसका सही जवाब है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी फॉरेन कंट्री में सीक्रेटली ऑपरेशन करती है ताकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल किया जा सके। इस टाइप के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? कोवर्ट ऑपरेशन, ओपन डिप्लोमेसी, कल्चरल एक्सचेंज। First option. बिल्कुल ठीक जवाब। और मोहम्मद रायान 3 जवाब दे चुके हैं। सेकंड, फर्स्ट हम तो हमारे पास कनिता हैं और सेकंड है जनाब मोहम्मद रायान अभी तक। और अब हम बढ़ते हैं मोहम्मद फजील की तरफ। ची गुएरा कौन थे? ब्राज़ीलियन फुटबॉल प्लेयर, अर्जेंटाइन मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी, चिली का प्रेसिडेंट। Argentine Marxist Revolutionary. ठीक जवाब। 1884 टू 1885 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस का असल मकसद क्या था? स्लेव ट्रेड ख़त्म करना, ट्रेड यूनियन बनाना, कॉन्टिनेंट को यूरोपियन पावर के दरमियान डिवाइड करना। Slave trade खत्म करना. गलत जवाब। इसका सही जवाब है कॉन्टिनेंट को यूरोपियन पावर के दरमियान डिवाइड करना। लैलतुल कदर में फरिश्ते किस चीज़ के साथ नाजिल होते हैं? नूर, सलामती और रहमत, अजाब। No, सलामती और रहमत. बिल्कुल ठीक जवाब। कौन सी कंट्री में दुनिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज है जो 2 मुल्कों को कनेक्ट करता है? स्पेन, पोर्तुगल, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। Spain, Portugal. गलत जवाब। इसका सही जवाब है यूएसए, कनाडा। एक हिस्टोरियन को पता चलता है कि एक एम्पायर ट्रेड रूट्स कंट्रोल करके पावरफुल बना था। ये कौन सा फैक्टर था? स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, रिलीजियस पावर, कल्चरल आइसोलेशन। Strategic geography. ठीक जवाब। और इस तरह से मोहम्मद फजील भी 3 जवाब दे चुके हैं और यहाँ पे टाई हो गया है। अब हम बढ़ेंगे सकलैन बाबर की तरफ। वियतनाम किस सी के ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है? साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, येलो सी। साउथ चाइना सी। ठीक जवाब। कंबोडिया का एंकोर कॉम्प्लेक्स किस सिटी के करीब है? फेनोम पेन,
बटमबैंक, सीएम रीप। Option B. गलत जवाब, इसका सही जवाब है सीएम रीप। लैलतुल कदर को और किस नाम से जाना जाता है? शब बारात, शब कदर, शब मिराज। शब कदर। ठीक जवाब। इंसानी जिस्म का वो हिस्सा जो खुद को सबसे तेजी से रीजनरेट करता है? लिवर, ब्रेन, हार्ट। लिवर। ठीक जवाब। अगर एक मुल्क अपनी करेंसी की वैल्यू आर्टिफिशियली कम कर देता है ताकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएं तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहा जाता है? फिस्कल टाइटनिंग, इन्फ्लेशन, टारगेटिंग, करेंसी डीवैल्यूएशन। Option B. गलत जवाब, इसका सही जवाब है करेंसी डीवैल्यूएशन। और इस तरह से सकलैन बाबर भी 3 जवाब दे चुके हैं और टाई बढ़ चुका है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। मोहम्मद वकास, मोहम्मद वकार, ठीक है, मोहम्मद वकार है जनाब। ये फिलीपाइंस को स्पेन ने किस साल अमेरिका को हैंड ओवर किया? 1897, 1898, 1899। 1897. गलत जवाब, इसका सही जवाब है 1898। यूएसए ने फिलीपाइंस को इंडिपेंडेंस किस साल दी? 1946, 1939, 1950। 1935. Option B. गलत जवाब, इसका सही जवाब है 1946। कंफ्यूज हो गए आप, लेकिन कोई बात नहीं। अगले सवालात हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा और माइक क्लोज कीजिएगा। सूरह कदर में लैलतुल कदर को कितने महीनों से अफजल बताया गया है? 500 महीने, 700 महीने, 1000 महीने से बेहतर। 1000 महीने से बेहतर. इतना मुश्किल ठीक सवाल, जवाब। इतना मुश्किल सवाल। दुनिया का सबसे गहरा ओशियन ट्रेंच कौन सा है? जावा ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। Option C. बिल्कुल ठीक जवाब। एक रिसर्चर एंशियंट रुइंस डिस्कवर करता है जो एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का सबूत देते हैं। ये किस फील्ड की डिस्कवरी है? आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लिंग्विस्टिक्स। Archaeology. बिल्कुल ठीक जवाब। और जनाब मोहम्मद वकार भी 3 जवाब बिल्कुल ठीक दे टाई थी, चुके हैं। ये टाई हो चुका है। अब जनाब 4 लोगों के दरमियान कंपटीशन होगा, जिसमें है मोहम्मद रायान, मोहम्मद फजील, सकलैन बाबर और मोहम्मद वकार। अब ऑप्शन मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। ये जितने 4 लोग हैं, आप लोगों ने ही सिर्फ हाथ खड़े करने हैं। जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसका आंसर सही माना जाएगा, अगर वो जवाब सही बेटा देता तुम्हें है। मुबारक हो, यू आर विनर। मेरी बेटी जीत गई। खाने का तो declared है ना कि वो winner है। जाए अंदर से नारे मारो। विमेन एम्पावरमेंट। चले जी, अब मैं सवाल आपके सामने रखती हूँ। 38 पैरेलल किस डिवीजन की बाउंड्री थी? नो वन। चले मैं ऑप्शन दे देती हूँ, आसान कर देते हैं थोड़ा, हम चाहते हैं कि ये इनामात जीतें। 38 पैरेलल किस डिवीजन की बाउंड्री थी? मुश्किल सवाल। ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान, चाइना और कोरिया, जापान और कोरिया। पहले हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। ये बच्चे रिस्क नहीं ले रहे हैं। आप इनको माइक दें। नॉर्थ कोरियन. बिल्कुल ठीक जवाब। तुक्का बड़ा लग गया। कंफ्यूज होके तुक्का लगा के इन्होंने दिया है। वेल डन। आपका नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद रेहान. रायान। जनाब रायान इस टाइम 2nd पोजीशन पर हैं। अब आगे बढ़ेंगे। रायान, अब आपने हाथ नहीं खड़ा करना। बाकी लोगों से हम ज़रा पूछते हैं, कौन सा फार ईस्ट मुल्क कभी ऑफिशियली यूरोपियन कॉलोनी नहीं बना? ऑप्शन दे देती हूँ, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपाइंस। इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया, इनको माइक दें। वियतनाम। गलत जवाब। कोई और सही जवाब देना चाहेगा? इनको माइक दें। फिलीपाइंस. आपका भी गलत जवाब है। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे क्योंकि लास्ट ऑप्शन ही रह चुका है। चले जी, सूरह कदर किस पारे में मौजूद है? जी जवाब दें। 30वें पारे. 30वें पारे में। और 3rd हमारे पास, जी आपका नाम क्या है? ये तो तुम्हें कुल्फा मिला बेटा। मोहम्मद फजील। चले जी, अब फजील आपने भी हाथ नहीं खड़ा करना। अब हम बाकी सबके लिए कर देते हैं ऑप्शन के, अब मैं सवाल पूछूंगी और आप सब लोग हाथ खड़ा कर नहीं, जो सकते हैं। winner वो इसका नहीं। तो आप हाथ नहीं, जो विनर है वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, बाकी लोग हाथ खड़ा करेंगे जिनको आंसर आता होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सीड कौन सा होता है? कोकोनट, कोकोडीमर, बाओबब। पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया, इनको माइक दें। ए ऑप्शन. ए ऑप्शन गलत है जनाब। कोई और आंसर देना चाहेगा?
इन्होंने हाथ पहले खड़ा किया है, आप उनको माइक दे दें। सी ऑप्शन। गलत जवाब। तुक्के क्यों लगा रहे हो बेटा? तुक्के लगा रहे हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट अब नहीं, क्योंकि एक ही रह गया। हाँ, एक ही नेक्स्ट रह हम नहीं गया। पूछेंगे। ना, ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक शहर सी लेवल राइज की वजह से फ्लड रिस्क में है और गवर्नमेंट सी वॉल्स बनाती है, ये किस इशू का सॉल्यूशन है? क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। सबसे पहले उन्होंने खड़ा किया लास्ट में, आप बताइएगा। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। और जनाब आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकार अमजद। वकार, ठीक है जी। वकार इस टाइम 4th पोजीशन पर आ चुके हैं। अब मुझे टीम बताएं कि हम अगले क्वेश्चंस करें या ना करें। चलें जी, हम एक और मौका देते हैं। 2 अब विनर्स के दरमियान मुकाबला होगा। कोई 2 विनर्स होंगे। अब आप सब हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसको आंसर आता होगा। हाँ, जो जीत चुके हैं वो ज़ाहिर है हाथ नहीं खड़ा करेंगे। थाईलैंड का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? मले पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, सुंदा पेनिनसुला। इनको माइक दे दें। ए ऑप्शन। मले पेनिनसुला बिल्कुल ठीक जवाब। और आपका नाम क्या है? हसन मुनीर। हसन मुनीर। जनाब हसन भी 5th पोजीशन ले चुके हैं और अब लास्ट विनर होगा। हम 6 दे रहे आखिरी हैं। सवाल होगा। 6 आज बंदे हम हैं। 6 Very विनर्स nice. अनाउंस करेंगे। क्या राइजन की बात तरफ से है। इनको गिफ्ट्स मिल रहे सो हैं। लकी। हमने सोचा है कि आज हम सब कुछ इनको क्या बांट बात दें। है। अच्छा जी, जनाब अगला सवाल करूंगी। बहुत आसान सवाल है। लैलतुल कदर के लफ्ज़ अल्फ शहर का लिटरल मतलब क्या है? जी, इन्होंने हाथ खड़ा किया था, इनको माइक दें। ऑप्शन ही दे दिया 1000 मैं, बहुत आसान सवाल है। 1000 1000 क्या? नाइट्स। 1000 रात। नहीं। नहीं, पीछे बच्चे को देख। हाँ जी। और कौन बोलना चाहेगा? पहले हाथ खड़ा करें, इनको माइक दें। इन्होंने हाथ खड़ा किया। महीने। दोबारा बोले। महीने। कितने? मंथ्स। 83 मंथ्स। नहीं, 1000 मंथ्स। गलत जवाब। हालांकि बहुत इजी सवाल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ Confuse रहा हो गए इस टाइम। बच्चे। ये कंफ्यूज हो गए हैं। आप इनको माइक दें। इन्होंने हाथ खड़ा किया। 1000 महीने। 1000 महीने सही जवाब था जनाब। इसमें फंस गए थे, कुछ 1000 दिन कह रहे थे, कुछ 83 महीने कह रहे थे। 80 आपका क्या नाम है? बेटा 83 साल है शायद। सकलैन। सकलैन जनाब हमारे पास 6 विनर आ चुके हैं। और अब हम जनाब भट्टी साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन सबको गिफ्ट्स दें। जो फर्स्ट हैं वो हैं कनिता नोमान। कनिता को हम देंगे जूसर फैक्ट्री। बड़ी सबसे। जनाब कनिता आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे रमज़ान की पहली जो फीमेल विनर हैं वो हैं कनिता। पूरे रमज़ान में सारे लड़के चाह रहे हैं, अभी फर्स्ट जो फीमेल हैं वो जीत चुकी हैं। कनिता आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कनिता को राइजन की तरफ से इनाम मिला है। सेकंड है रायान। रायान को राइजन की तरफ से ब्लेंडर दिया जा रहा है। रायान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रायान जनाब हमारे सेकंड विनर हैं। रायान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थर्ड है हमारे पास वकार। थर्ड है हमारे पास फजील। फजील ब्लेंडर देंगे हम फजील को राइजन की तरफ से। जनाब राइजन यहाँ पर ढेरों इनामात पार्टिसिपेंट के दरमियान बांट रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फोर्थ है हमारे पास वकार। वकार को इलेक्ट्रिक केटल दी जा रही है। वकार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। राइजन की तरफ से इलेक्ट्रिक केटल वकार को दी जा रही है, जो कि 4th विनर हैं। 5th है हमारे पास हसन। हसन को दी जा रही है हेयर ड्रायर राइजन की तरफ से। हसन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हसन आपको मौका दिया जा रहा है राइजन की तरफ से कि आप हेयर डू अपना करें, अपने बाल अच्छे से बनाएं। और जो 6th विनर है सकलैन, इनको भी हेयर ड्रायर दिया जा रहा है राइजन की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को। जनाब इस तरह से आज राइजन की तरफ से 6 पार्टिसिपेंट्स को इनामात से नवाजा गया है। ये हमारे प्रोग्राम की ब्यूटी और वुसअत देखें बिल्कुल। कि 3 नहीं 6। बिल्कुल भट्टी साहब, हमारी कोशिश यही है कि जो मैक्सिमम लोग हैं जिनमें टैलेंट है, जिनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी Yes, है, yes. हम उनको गिफ्ट लाजमी दें और ये डिजर्व करते हैं।